हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है खूबसूरत टॉपिक अलजेब्रा का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फैक्टर्स। फैक्टर्स पर हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। और फैक्टर्स बहुत ही अलजेब्रा का बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज की हम 1.5-2 घंटे की क्लास में फैक्टर्स ख़त्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फैक्टर्स, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? गुणनखंड। फैक्टर्स को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। और इसका मतलब क्या होता है? खंड का मतलब आप सब जानते हैं, टुकड़े। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े। किसी चीज़ के टुकड़े करना मतलब खंड करना, टुकड़े। और गुणन का मतलब होता है गुणा में टुकड़े। क्या मतलब होता है? गुणा में टुकड़े। तो गुणनखंड का हमने सीधा सा मतलब समझा कि गुणा में हमें क्या करना है? टुकड़े। जैसे कि आपको बोला जाए कि 10 10 बोला जाए। अब तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने इसके टुकड़े कर दिए 5 × 2, ये इसके हो गए गुणनखंड, मतलब कि गुणा में टुकड़े करना। अगर मैं 10 को ऐसे लिख दूँ, 10 बराबर 8 प्लस 2, ये भी तो टुकड़े ही है भाई। 8 प्लस 2 है, ये भी तो 10 के टुकड़े ही है ना। लेकिन ये क्या है? गुणा में नहीं है। गुणा में नहीं है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड वही होते हैं जिनके गुणा में टुकड़े हो। मतलब कि किसी चीज़ को गुणा में लिखना है। जैसे कि आपको बोला जाए 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। तो 10 इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 4। तो 25 भी गुणनखंड है 100 का, और 4 भी गुणनखंड है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 × 2। तो 50 भी गुणनखंड है और 2 भी गुणनखंड है। तो हमने सीधा सा मतलब ये देखा कि गुणा में क्या करना? खंड करना। गुणा में टुकड़े करना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो पहला ही सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूँ और आप देखना कि कैसे सवाल इस पे आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। तो पहला ही खूबसूरत सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। व्यंजक 2x² माइनस 5x माइनस 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये पहला सवाल है हमारा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको गुणनखंड करके बता देता हूँ करते कैसे हैं। तो आपके सामने ये एक व्यंजक दे रखा है 2x² माइनस 5x माइनस 12। तो आप क्या कीजिए, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कीजिए। कितना आएगा? यह आ जाएगा -24x²। यही तो आएगा भाई, गुणा करने पे -24x²। अब इसके आपके दो टुकड़े करने हैं, जिससे कि -5x आ जाए उन दोनों को जोड़ने पर। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? -5 आने चाहिए। तो 8 या 24, तो हम लिख सकते हैं -8x और 5x, सॉरी 3x। 3x आएगा ना। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -24x²। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -5x। ये आएगा। तो हमने इसके टुकड़े कर दिए, लो जी। 2x² -5x को हम इसमें तोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा -8x प्लस का 3x और -12। अब हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा? यहाँ पे x -4, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो x -4। अब पूरे में से x -4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2x प्लस 3। तो हमने इसके गुणा में क्या कर दिए? टुकड़े। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? x -4 2x प्लस 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। देखो ये एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है, CHSL में। और अगर आपको पास में ऐसे टुकड़े करने आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं। देखो एग्जाम में हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से अप्रोच कैसे करनी है। तो आप यहाँ पे देखो -12 आ रहे हैं, -12। तो जब -4 को -3 से गुणा करूँगा तो +12 आएगा। इसका मतलब मेरा ये पहला वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखो, 4 को 3 से गुणा करूँगा तो +12 आएगा, मतलब हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है। इसको देखो, 4 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -12 आएगा, और -12 यहाँ पर है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। इसमें देखो -4 को +3 से गुणा करेंगे तो -12 आएगा, मतलब ये हमारा भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन के थ्रू हमने दो ऑप्शन तो कट कर दिए, लेकिन सी और डी में हो सकता है। ठीक है। अब हम फिर आगे गुणा करके और भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप आगे और गुणा कर लेना, पूरा गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है।
तो आपके पास में क्या आना चाहिए, 2x² माइनस 5x माइनस 12। ठीक है, तो आगे हम और सवाल करते हैं। यदि 8k⁶ प्लस 23k⁻³ माइनस 3 बराबर 0 है तो 6k प्लस 1/k का धनात्मक मान क्या होगा। यह आया हुआ है 12/4/2022 को CGL के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो इस सवाल को देख कर हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि इसके हमें फैक्टर करने हैं, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि धनात्मक मान और ऋणात्मक मान ऐसा कुछ भी बोला जाए तो आप समझ जाना कि हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। भाई गुणनखंड करेंगे तभी तो वहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक तो प्लस एक माइनस। तो देखो जी भाई इसके टुकड़े करते हैं, तो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर दो, कितना आएगा 8 या 24, तो ये आ जाएगा -24k⁶ यह आएगा। अब मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं इस वाले के, और किस हिसाब से करने हैं कि ये 23 आ जाए, 23। तो ये कैसे आएगा, तो देखो अगर मैं -24 को या +24 को +24k⁻³ इसको मैं गुणा करूँ k⁻³ से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, माइनस नहीं आएगा ना, माइनस लेना पड़ेगा इसको, माइनस, ये वाला हमने माइनस ले लिया, तो ये गुणा करने पर तो ये आ जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 23k⁻³ तो अब हमारे फैक्टर हो जाएंगे, देखो 8k⁻6 और ये यहाँ से आ जाएगा +24k⁻³ माइनस k⁻³ माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 8k⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा k⁻³ और यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा k⁻³ प्लस का 3 बराबर 0। अब पूरे में से k⁻³ प्लस 3 कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 8k⁻³ माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखो जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो यहाँ से k³ कितना आएगा, -3, तो यहाँ से k का मान नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, धनात्मक मान, तो उसके लिए हमें इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, और जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो k⁻³ कितना आएगा, 1/8, और जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 1/2। भाई 2 का क्यूब करूँगा तभी तो 8 आएगा, और यहाँ पे क्यूब रूट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में k का मान 1/2। अब ये यहाँ पे पुट कर दो 6k, तो 6k की जगह है 1/2 प्लस 1/k कितना हो जाएगा, 2, तो ये कट जाएगा 3 और 2 5, तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि 8x² माइनस 15y² अनुपात xy बराबर 14:1 है तो धनात्मक मान ज्ञात कीजिए x/y का। तो देखो निकालते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। पहले तो ये लिखा हुआ क्या है, इसको मैं लिख के वापस बताता हूँ आपको। 8x² माइनस 15y² बटे में कितना है, xy, यह आ गया xy बराबर 14/1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस गुणा करेंगे तो इन्हें कितना आ जाएगा, यह आएगा 8x² माइनस 15y² बराबर 14xy, यह आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि आपके पास में वेरिएबल कितने हैं, दो है, एक तो x है और एक y है, दो चर आपके पास में है, और समीकरण कितनी है, समीकरण 1 है। तो हमने क्या सीखा था, जब एक समीकरण हो और दो वेरिएबल हो तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखो x/y निकालना है, तो मैं 0 तो पुट कर नहीं सकता, तो y बराबर मैंने क्या पुट कर दिया, 1, तो आप y बराबर 1 पुट कर दो। आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी हम वही पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट नहीं हो रहा, नहीं तो हम 0 पुट कर देते। तो y बराबर 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, ये 8x² और ये 14x इधर आ जाएगा, माइनस का 14x माइनस का 15 बराबर 0। अब हमने आपको क्या बताया कि पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा कर दो, तो गुणा करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 15 × 120, तो ये आ जाएगा 120x² माइनस का आएगा ना, देखो माइनस है ना यहाँ पर, इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ये हमें इसके दो टुकड़े करने हैं, एक तो माइनस का 14x आना चाहिए यहाँ पर,
तो अब आप ऐसी दो संख्या ढूंढो कि जिनको गुणा करने पे तो आए 120 और उन्हें आपस में घटाने जोड़ने पर कितना आना चाहिए 14। तो आपको पता लगा कि जब मैं 20 को 6 से गुणा करूँगा तब आएगा 120। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लो जी हमने एक्स भी लगा दिया, गुणा करने पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इन्हें जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 14x। तो आप इसको तो माइनस का ले लो और इसका प्लस का ले लो, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 120 एक्स स्क्वायर, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 14x। तो हमारा मामला फिट बैठ गया। देखो अब हमने इसके टुकड़े कर दिए, 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 15 बराबर 0। हमें निकालना है क्या, यहाँ पर x बटा वाई निकालना है। y तो 1 हो गया तो x का मान निकालना है, वो भी धनात्मक मान। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो 4x, तो कितना बचेगा 2x माइनस 10 नहीं 5 आएगा ना, 5 प्लस, और यहाँ पे आप कॉमन ले लो 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। अब पूरे में से 2x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो पूरे में से 2x माइनस 5 कॉमन लिया और तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 3 बराबर 0। जब मैं इसको 0 के बराबर पुट करूँगा तो कितना आएगा x बराबर माइनस का 3/4, और जब इसको 0 के बराबर पुट करूँगा तो कितना आएगा x बराबर 5/2। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 5/2। ax प्लस बी वाई इनमें से किसका गुणनखंड है। तो देखो चेक करते हैं गुणनखंड कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो आप एक काम करो कि यहाँ पे किसी एक को 0 कर लो, या तो x को 0 कर लो या y को 0 कर लो। तो यहाँ पे जब मैं y को 0 करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा ax, y को 0 करने पे हमारे पास में क्या बचेगा ax, ठीक है। अब ऑप्शन में आप y को 0 करो, y को 0 करने पे ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या गुणनखंड है, क्या ax से डिवाइड होगा क्या। भाई गुणनखंड वही तो होता है कि जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। अब 5 का भी भाग जाएगा 10 के अंदर और 2 का भी भाग जाएगा 10 के अंदर, तो 5 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे 10 के गुणनखंड। तो गुणनखंड से मतलब डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो हमारे पास में क्या आया ax। अब ये ax से डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखो ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा और ये वाला डिवाइड नहीं होगा ax से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब आप दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूंगा तो y को 0 कर दिया, ये भी 0, और यहाँ पे y है तो ये भी 0। तो हमारे पास में क्या बचेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये है जो ax से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा हो सकता है आंसर, ठीक है। इसमें देखो y को 0 करेंगे तो ये 0 और ये एक 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी ax से डिवाइड हो जाएगा और ये भी ax से पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं y को 0 करूँगा तो ये तो हमारा ax से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 2ab जो है ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमने दो ऑप्शन काट दिए a और d हमने दो ऑप्शन काट दिए, ठीक है। तो हमारे पास में कोई दो ऑप्शन बच गए b और c। अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि ये a स्क्वायर एक्स क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब आ गया, थोड़ी सी क्यूब के कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दूसरे ऑप्शन पे पड़ी तो मुझे क्या दिखा, ax का होल स्क्वायर by का होल स्क्वायर प्लस 2ax by, मतलब कि ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा ax प्लस by का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ax प्लस by इनमें से किसका गुणनखंड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो बनेगा ax प्लस by का होल स्क्वायर और इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 2x माइनस 3y इनमें से किसका गुणनखंड है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन, हम कैसे चेक करेंगे, किसी एक को 0 कर देंगे। जैसे कि हमने y को 0 किया तो y को 0 करेंगे तो 0 0 0, 2x से ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी हो रहा है। भाई y को 0 करने के बाद 2x बचेगा, 2x का भाग किस किस में जा रहा है, इन दोनों में जाएगा। y को 0 भाग करेंगे तो ये भी 2x में जाएगा,
और y को जीरो करेंगे, y को जीरो तो इसका भाग मतलब 2x का भाग इसमें भी जाएगा, y को जीरो कर देंगे तो 2x का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इसका मतलब ये जीरो वाला तो यहाँ पे नहीं लगेगा, चारों ऑप्शन में ही फिट बैठ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये सोचो कि 2x माइनस 3y है, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस वाला तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है। यहाँ पर भी प्लस है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और ऊपर वाले भी माइनस है। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है 2x माइनस 3y दिख रहा है, 2x माइनस 3y यहाँ पे, और इसके अलावा क्या बचेगा, 4x स्क्वायर 36y स्क्वायर प्लस 12xy। तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 2x माइनस 3y तो यहाँ पर है ही, और साथ में आपके पास में क्या बचेगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y कॉमन नहीं आ सकता, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे, देखो ये हो गया 2x माइनस 3y और ये बनेगा 4x 9y स्क्वायर माइनस का 12xy, तो ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये आएगा 2x माइनस 3y प्लस, और हमारे पास क्या बनेगा, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप 2x माइनस 3y कॉमन ले सकते हैं। तो आपने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 3y। तो आप ये देख सकते हैं कि 2x माइनस 3y गुणा में है, इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यदि एक्स वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन। तो आपने यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा वाई, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है, 63। यह आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो x प्लस वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, बराबर 63। आपको शायद दिखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, ये पेन वाले क्या मतलब थोड़े से ज़्यादा ग्लोरियस हो रहे हैं, ज़्यादा चमक रहे हैं, चमकने वाले पेन हैं। तो 1 मिनट में कुछ करता हूँ, शायद ब्लैक पेन से काम हो जाए। तो देखो अब आपको दिखेगा, ये तो नहीं चमक रहा ना, चलो ठीक है। x प्लस वाई हमने यहाँ पे ये निकाल दिया, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई प्लस 1 कितना है, यहाँ पे 63 लिख लो आप, बटे में ये आएगा एक्स वाई, इसका मान 6 है, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, ये 7 बटे में चला जाएगा तो ये आ गया 7, तो कितना आ जाएगा 7 नम 63। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 9। अब हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 81। अब एक्स वाई का मान जब 6 यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 69 हमारा आंसर आ जाएगा। 69 ही आएगा ना, 12 घटाएंगे तो देखो 80, 80 में से 69 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है तो एक्स प्लस वाई बराबर 71, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसको उठाओ आप, यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आएगा, तो जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1, प्लस में क्या है हमारे पास में y है, बराबर क्या है 71। तो यहाँ पे देखो कि y प्लस 1 आ रहा है, अगर पूरे में से y प्लस 1 कॉमन आ जाता तो शायद कुछ बात बन जाती, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर 1 होता तो शायद काम हो सकता था। तो मैंने कहा यहाँ पे 1 आने में कौन सा बड़ी बात है, तो लो जी 1 आ गया इधर, इधर अगर 1 आ गया तो इधर कितना हो जाएगा 72, बस खेल ख़त्म। अब देखो y प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर बच जाएगा x प्लस 1 बराबर में कितना है 72, और यहाँ पे देखो जब एक्स वाई कॉमन आएगा, एक्स वाई जब हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 880।
अब यहाँ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 880 आ रहा है। 880 कब आएगा कि हम कौन सी संख्या को गुणा करें। देखो ये गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा ही तो होगा। कोष्टक का मतलब क्या है, गुणा। तो आप ये बताओ कि 88 कौन सी प्राइम नंबर है, कौन सी अभाज्य संख्या से बन सकता है। तो आप बोलोगे सर 11। 11 या तो ये वाली संख्या 11 का मल्टीपल होगी, मतलब 11 का कोई ना कोई गुणज होगा, या ये वाली संख्या 11 का गुणज हो सकती है। मतलब 11 तो आएगा ही आएगा, ये श्योर है। ठीक है, या तो x का मान 11 हो या y का मान 11 हो, ये तो कन्फर्म है। तो हमने x को मान लिया 11। आप चाहो तो y को भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, मान रहे हैं बस, खेल मानने का ये। आप किसी को भी अपना मान सकते हो अगर आपका काम निकल रहा है तो देखो हमने x को मान लिया 11। जब मैंने x को 11 माना तो y कितना होगा आप ये बताओ। तो देखो यहाँ से मानते हैं, x हमने 11 मान लिया, तो x को 11 मानूंगा तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। ये वाला मटेरियल 12 हो गया। 12 को किससे गुणा करूँगी, 72 आ जाए, 12 छिंग 72, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो y प्लस 1 का मान 6 है, तो y का कितना हो जाएगा, 5। भाई y का मान 5 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। अब हमने यहाँ पे रखा तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। x प्लस वाई है ना, तो यह आ गया 16। अब इन तीनों को गुणा करने पे 880 आ रहा है क्या, चेक कर लो। तो 16 पंजो 80 और 80 को 11 से गुणा करेंगे 888 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमने जो भी माना है वो बिल्कुल सही है। x का मान 11, y का मान 5। तो अब हमसे निकालना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ जाएगा, 146। 146 हमारा क्या है, सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर -1 -2x -x स्क्वायर के गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है तो ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया कि किसी एक को जीरो कर लो, मान लो आपने यहाँ पे x को जीरो किया। जब आप x को जीरो करेंगे तो ये जीरो बचेगा क्या, ए स्क्वायर -1। आपके पास में केवल और केवल बचेगा ए स्क्वायर -1। और इसके गुणनखंड क्या होते हैं, ए प्लस 1 ए -1, यही तो होते हैं भाई। ए स्क्वायर -1 के गुणनखंड यही तो होते हैं। ठीक है, तो अब आप चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे देखो x को जब जीरो करेंगे तो a-1, x को जीरो करेंगे a-1, तो ये बनेगा a-1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे x को जीरो पुट करेंगे a+1, x को जीरो पुट करेंगे a-1, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा आंसर यही है। x को जीरो पुट करेंगे a+1, x को जीरो पुट करेंगे a+1, यहाँ पे a+1 का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये डी तो इन भाई साहब ने खाली छोड़ दिया। हमारे टाइपिस्ट आपको पता है बहुत खतरनाक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो इनका कोई लेवल नहीं है, ये बायो से बीटेक भी कर ली इन्होंने तो देखो अब यहाँ पे देखो इनके फैक्टर करते कैसे, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। फैक्टर करने के लिए 3 फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 फॉर्मूलों पर सारा फैक्टर जुड़ा हुआ है। अब देखो इसके हम कैसे करें, तो हमने ए स्क्वायर माइनस इधर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 + 2x + x स्क्वायर। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार हम घटा देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, देख लो, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा राइट आंसर है। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 के गुणनखंडों का अंतर क्या होगा। तो देखो अभी हमने आपको बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या आता है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2ab का जुगाड़ और हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो 2ab का जुगाड़ हम कैसे करेंगे, देखो माइनस का 2 मैं इसमें निकाल लेता हूँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, -2 को मैंने बाहर निकाल लिया और -4 को मैंने साइड में रख दिया।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो हमने एक बार जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया, ये आ गया हमारे पास में ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आ सकता है क्या, पूछा गया है गुणनखंडों का अंतर। अब हमें इनका अंतर निकालना है, तो इसमें अंतर कितने का आप देख के बता सकते हो। देखो x है तो x कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 माइनस 2 अंतर कितना आएगा, 4। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। भाई अंतर ऐसे तो निकालते हैं, इसमें से घटाऊंगा, 2 में से माइनस का 2 घटाऊंगा तो प्लस का 4 ही हो जाएगा ना, ये आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। a⁴ माइनस 11a² b² प्लस b⁴ के गुणनखंड है, या आपको बताना है कि इसके गुणनखंड कौन से हैं। तो देखो गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपके बताया। देखो ये a का स्क्वायर है, ये b² का स्क्वायर है, तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2a² b² आएगा। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए 2ab तो ज़रूरी है हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2a² b²। तो अब अगर हमने 11 में से 2 बाहर निकाल लिया तो इधर कितना बचेगा, माइनस का 9a² b²। तो ये हमारे पास बन जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस 9a² b²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, खेल ख़त्म। तो ये हो गया a² माइनस b² प्लस 3ab, और दूसरा वाला क्या आएगा, माइनस वाला। तो ये आ जाएगा a² माइनस b² माइनस 3ab। ये इतना सा आपको दिमाग लगाना है, अगर एक प्लस वाला आ रहा है तो दूसरा वाला क्या आएगा, माइनस वाला, बस खेल ख़त्म। तो हमसे कौन सा पूछा है, देखो कौन सा सवाल में दिया हुआ है, a² माइनस b² माइनस 3ab, ये रहा माइनस का 3ab। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। x⁴ प्लस 64 का संपूर्ण गुणनखंड कीजिए, मेंस में आया हुआ सवाल है 2016 में। तो देखो इस सवाल को दिखाते हैं इसकी औकात कैसे दिखाएंगे। देखो पहले ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं अगर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो 8 को जब -8 से गुणा करूँगा तो माइनस का 64 आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। और +8 को +8 से गुणा करूँगा तो प्लस का 64 आएगा, मतलब ये हो सकता है। +8 को +8 से गुणा करूँगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, हमारा एक ऑप्शन तो कट गया ये। अब ये x² प्लस 8 का होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ये आ जाएगा, लेकिन 2ab वाला कहाँ है, इसमें 2ab वाला तो नहीं है ना। जब इसको हम खोलेंगे तो साथ में ये भी तो आएगा, x⁴ प्लस 64 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 16x²। तो इसमें कहीं 16x² है क्या, नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे, सी और डी, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब कोई सा भी हो सकता है। तो आप या तो गुणा करके देख लो, या गुणा नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारे पास में x² का स्क्वायर, प्लस में है 64, तो मतलब 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 2ab वाली टर्म नहीं है, तो 2ab वाली टर्म लेके आओ आप। आपने क्या किया, इसमें 2ab को जोड़ दिया, यह हो गया 2ab, क्या हो जाएगा, ab की जगह क्या है, x² और 8, तो ये हो जाएगा 8x², एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ठीक है, पॉइंट का मतलब है गुणा। तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास में, प्लस वाला, ये बनेगा x² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16x²। ये मोबाइल वाले भी यार पता नहीं जग नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इनके भी। चलो आगे देखते हैं क्या है, x² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस, ये बन गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, -4x का होल स्क्वायर। तो ये a² माइनस b² का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 8 माइनस 4x
एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है देख लो आप। देखो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो -4x है, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की घात 4 बराबर 21 है और आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो माइनस एक्स वाई का मान आपको निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो दे रखा है वो एक फैक्टर दे रखा है। इसका एक फैक्टर मतलब इसका एक गुणनखंड है ये वाला। अगर ये प्लस वाला है तो दूसरा क्या आएगा, माइनस वाला। इस एक सवाल का मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो कैसे निकालते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर कितनी है, 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्या चाहिए, या तो आप प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो। तो आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ पे मैं प्लस करूँगा तो क्या आएगा, देखो मैंने एक बार के लिए जोड़ दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक बार घटा दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको हम ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये इसके साथ बन के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम देखो इसको लिखना भी बहुत आसान है, सब कुछ आसान है सिवाय एक चीज़ के। देखो ये हो गया एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ लगा सकते हो। तो लगाएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और दोबारा में कितना आ जाएगा, एक बार में माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस का एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है आपको, 21। बराबर आपको दे रखा है 21। अब इसमें से सवाल में आपको इसका मान कितना दे रखा है, 3। ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा दूसरा वाला, 7। भाई 7 ये 21 होगा ना तभी तो, या फिर 3 का आप इसमें भाग दे के देख लो कितना आएगा, 7। तो ये वाला जो होगा वो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, दूसरा वाला 7। ठीक है, तो ऐसे आपको फैक्टर चेक करना है। अगर एक प्लस वाला है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली माइनस का हो जाएगा, और एक आपको 3 दे रखा है तो इस 3 का आप इसमें डिवाइड कर दो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में दोनों चीज़ें आ चुकी है। अब जो सवाल पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 3, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7। ये दो चीज़ें दे रखी है और आपको निकालना है माइनस का एक्स वाई। तो आप एक काम करो, इनको घटा दो। घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 2xy। 2xy कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो xy कितना आ जाएगा, माइनस का 2। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है, माइनस का xy। तो माइनस का xy कितना आएगा, यह आएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। गलती से आप ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक मत कर देना। ऑप्शन नंबर ए है, सवाल में माइनस का एक्स वाई पूछा है, ना कि प्लस का एक्स वाई। यदि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 161 है। अब देखो इसमें इसके फैक्टरी करने, कुछ नहीं करने। अगर ये वाला 161 है और यहाँ पे बोला है कि माइनस वाला, अगर ये वाला आपको माइनस दे रखा है तो दूसरा वाला क्या आएगा, प्लस का। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 7। ठीक है, अगर ये 7 है और ये माइनस वाला है तो दूसरा वाला क्या आएगा, प्लस वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको इसके फैक्टर करके बताए थे, गुणनखंड करके बताए थे कैसे करने हैं। तो एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला, ये आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो 161 है बराबर में, तो 7 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 161 आ जाए। यहाँ पे 100 मतलब कि आना चाहिए वो, तो आप 7 का भाग दे दो 161 में, कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा, फिर 7 या 21, मतलब कि 23 आएगा। 23 को 7 से गुणा करेंगे तो 161 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी।
ठीक है। अब हमारे पास में निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो निकाल देते हैं भाई। देखो अगर हम घटाएंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट गया, सबका कटता है एक दिन आपका भी कटेगा। देखो ये कितना हो गया, माइनस का 2xy बराबर 7 माइनस 23, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 16 माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। एक्स वाई का मान आ गया 8, और जब एक्स वाई का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। यदि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सेम सवाल है बिल्कुल, इसके फैक्टर देखो, माइनस वाला आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना है, 7। माइनस वाला दे रखा है तो दूसरा वाला क्या आएगा, प्लस वाला, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई बराबर, यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। भाई 7 या 21 होगा तभी तो 3 आएगा, या भाग दे के भी देख सकते हो आप, जैसे हमने अभी पिछले वाले सवाल में किया है। तो 7 या 21, और आपको निकालना क्या है, आप ये देखो ये चीज़ निकालनी है। ये चीज़ क्या है, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्या निकालना है। तो आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है, तो निकालते हैं जी। देखो मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, जब इनको जोड़ूंगा तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और 3 10। ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, 5, तो ये आ गया 5। मतलब तो ऊपर तो कितना आएगा, 5 आएगा, यह आ गया कन्फर्म है 5। अब नीचे कितना आएगा वो हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, तो देखते हैं भाई नीचे कितना आता है। मुझे लग रहा है ऑप्शन में मैच ही नहीं होगा, 5 आ रहा है ऊपर तो। चलो जी, जो भी है जो भी आएगा देखेंगे। अब अगर मैं इन्हें जोड़ता नहीं घटा देता, देखो मैं घटा रहा हूँ, इसी में घटाऊँ या दोबारा से लिख के बताऊँ, चलो दोबारा से लिख के बता देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7, ये मैं आपको समझाने के लिए वापस लिख रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना है, 3। ठीक है। अब देखो घटाते हैं इन्हें, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कटेगा ये कटेगा, ये माइनस का 2xy हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 4, और ये 2 से कटेगा कितना बार, 2। तो आंसर आएगा एक्स वाई का मान आएगा माइनस का, कितनी बार कट गया, 2, माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया जी। चलो ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे देख लो एक बार, तो देखो जब घटाएंगे तो ये हो गया, ये कटेगा तो माइनस का 2xy, 7 में से 3 गया तो 4, तो 2 से कटेगा 2 बार, एक्स वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे रख दो आप, तो 5/2, वो भी माइनस का, ये हमारा आंसर आएगा माइनस का 5/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप देख लो, तो माइनस का 5/2 तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है भाई। तो एक काम करते हैं, बना देते हैं, देखो इसको आप 5 बना लो, ये हो गया 5, माइनस का 5/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर है 273, और बाकी चीज़ें आपको दे रखी है, तो निकाल देते हैं। देखो आपको माइनस वाला फैक्टर दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आपको कितना दे रखा है, 21। ठीक है। अगर ये माइनस वाला है तो दूसरा वाला कौन सा आएगा, प्लस वाला, तो दूसरा वाला हमने प्लस का ले लिया, प्लस का ए बी बराबर, तो ये कितना आएगा, देखो 21 का भाग दे दो आप 273 में। ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 13 बार, 13 बार भाग जाएगा तो ये आएगा 13। अब हमें निकालना क्या है, 1/a प्लस 1/b। तो इस बात का क्या मतलब है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इस बात का मतलब है a प्लस बी बटे में क्या है, ए बी, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें थोड़ी सी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन हमें बेलने तो पड़ेंगे ही। देखो अभी बेल लो चाहे उसके आने के बाद बेल लो। देखो अब एक काम करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4 2 और 1 3 34, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 17, इसका मान आ गया 17।
अब अगर मैं इन्हें जोड़ता नहीं, मैंने घटा देता, तो घटाने पे मेरे पास क्या आता, चलो मैंने घटाया, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस का 2ab आएगा यहाँ से, और 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से ए बी कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 4। तो हमें ए बी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। ए बी का मान यहाँ पे पुट कर दो आप, माइनस का 4। ठीक है, ऊपर ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी निकालने के लिए आप सबको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। तो अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊँगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 17। 2ab कितना आ जाएगा, 2ab है माइनस का 8, तो माइनस का 8 हमने यहाँ पे पुट किया। तो अब ये अंडर रूट के अंदर है, तो भाई साहब कितना आएगा, देखो 1 मिनट आपको दिखा नहीं, उसके लिए सॉरी। तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सवाल थोड़ा सा भयंकर है। भयंकर कैसे है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा डाल दी है। देखो यहाँ पे कितना घटिया दिया हुआ है, ये माइनस वाला फैक्टर है जो देखो इतना घटिया दिया हुआ है कि मतलब क्या बताया अब आपको। चलो जी, दिया है तो कोई बात नहीं, प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में क्या है, वाई स्क्वायर। लो जी, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर आपको दे रखा है 3, 4 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अगर ये माइनस वाला है तो दूसरा वाला कौन सा आएगा, प्लस वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या आएगा। अब बराबर के लिए देखो हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, कि इतनी देर भाग तो हम आसानी से दे लेते, लेकिन यहाँ पर तो इतनी घटिया संख्या इन्होंने दे दी। चलो जी कोई ना, भाग देख के मैं आपको बता देता हूँ। साइड में देखो 117 में जब मैं इसका भाग दूंगा 3, 4 प्लस अंडर रूट 3, तो 3 से देखो ये कितनी बार घटेगा, 39 बार। भाई 40 दिया 120 होता है, तो 39 दिया 117 हो जाएगा, ये तो 39 आएगा। और हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे भी 4 माइनस अंडर रूट 3। तो नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा नीचे 13, और 13 कट जाएगा इस 39 से 3 बार, तो यह आ जाएगा 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है तो दूसरा वाला क्या आएगा, माइनस वाला। यह आपको ऑटोमेटिक समझ जानी है, इतनी रामायण आपको एग्जाम में नहीं करनी, इससे आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, चलो अब इस सवाल को दिखाते हैं इसकी औकात। तो देखो जी भाई, हमने क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो सीधा सीधा इसको जोड़ना ही है। तो ये कट गया, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या हाल रहेगा, देखो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, कितना आएगा, 4 4 8, तो ये आ गया 8। अब 2 के पहाड़े से ये 8 कट जाएगा 4 बार, 4 तिया 12, तो हमारा सवाल का आंसर कितना आएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, CHSL 12/4/2021 को आया सवाल है ये। इतनी घटिया कैलकुलेशन के साथ में ये सवाल पेपर में आया था। अब देख लो आप कैसे कैसे घटिया घटिया सवाल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपको दबा के मेहनत करनी है। चलो अगला सवाल उठाते हैं। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 21/256 है तो आपको निकालना है। देखो इसमें प्लस वाला फैक्टर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर आपको कितना दे रखा है, 3/16। ठीक है, और अब माइनस वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिक माइनस का होगा, माइनस एक्स वाई बराबर। अब देखो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 3 है, तो ऊपर कितना आएगा, 7। भाई 7 या 21 होता है, 7। और यहाँ पे 256 है, नीचे कितना है, 16। 16 को 16 से गुणा करूँगा तभी 256 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16। या आप भाग दे के भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भाग दे के ट्राई कर लो। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो सिंपल सा सवाल है, ये कट जाएगा जोड़ने पर।
और ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10/16। ठीक है, और ये 2 के पार्ट से कटेगा 5 बार, तो आंसर कितना आएगा, 5/16, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो अगला सवाल, यदि x की पावर 4 बराबर 21/256, ये तो सेम ही सवाल लग रहा है यार, मुझे बिल्कुल डिट्टो लग रहा है ये तो। भाई ये तो सेम ही सवाल है ना, पिछले सवाल में जो आंसर आया था कितना आया था, 10/16, 5/16 आया था, तो इसमें भी 5/16 ही आएगा फिर। चलो कर लेते हैं, देखो एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दोबारा करने में हमारा क्या जा रहा है, आपको डबल समझ में आएगा। देखो हमें यहाँ पे दे रखा है प्लस वाला, प्लस एक्स वाई बराबर कितना है, 3/16। अगर ये प्लस वाला है तो दूसरा वाला क्या आएगा, माइनस वाला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर, यहाँ पे 21 है तो यहाँ आएगा 7 या 21/256 है तो यहाँ पे 16। ठीक है, अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और 3 10, 10/16। और ये अगर ये 2 के पार्ट से कट भी जाए तो कितना हो जाएगा, 5/8। तो 5/8 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये थोड़ा सा अलग था, मतलब इन्होंने काट दिया। पिछले सवाल में आपसे ये पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने 2 से इसको काट दिया, 5/16 आंसर आया था। लेकिन इसमें आपको ये पूछा गया है ट्वाइस ऑफ, है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5/8। कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है। यदि 1 + 4x स्क्वायर प्लस 16 की पावर बराबर 512 है, अब इसमें देखो आपको माइनस वाला दिया है, 1 - 2x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 64। अगर ये माइनस वाला दिया है और आपसे प्लस वाला पूछा है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है, 512 में 64 का भाग ही तो देना है, तो आपको करना है 512 में 64 का भाग देना है, बस खेल ख़त्म। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये कटेगा मेरे ख्याल से 8 बार कटेगा। भाई ये जो होता है 64 या होता है 8 का स्क्वायर, और 512 होता है 8 की पावर 3, 8 का क्यूब। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगर आपको ये डायरेक्ट चीज़ें पता होगी तो आप कितनी आसानी से आंसर का जवाब दे सकते हो, आंसर का क्या, सवाल का जवाब दे सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो। अगर नहीं पता तो फिर आप घूमते रहोगे, बस इसके फैक्टर करते रहोगे, बस इसके फैक्टर करने में ही आपका 1 घंटा निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो आप इस चीज़ को देखो ही मत, आप ये देखो कि माइनस वाला दे रखा है, दूसरा वाला प्लस, अगर प्लस वाला दे रखा होता तो दूसरा वाला माइनस का, बस खेल ख़त्म। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और ये देखो किसी एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, किसी लल्लू से एग्ज़ाम में है, 2021 का लेटेस्ट सवाल है। यदि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 15 है, तो आपको ये निकालना है। तो देखो ये थोड़ा सा घटिया सवाल है, लेकिन जो भी है, हम वैसे ये फॉर्मूला पढ़ भी चुके हैं। तो देखो आपको माइनस वाला दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना है, 3। तो प्लस वाला आप यहाँ से निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये कितना आएगा, 3 का भाग दो 15 में, तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 दिया 15। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो इधर माइनस आएगा, -4a स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई ये चीज़ें आपको याद होगी ना, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो अगर इस वाले होल स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। मतलब मुझे प्लस वाले का स्क्वायर करना है और -4ab, बस खेल ख़त्म। तो देखो अब क्या करेंगे। अरे भाई आपको दिमाग में नहीं आया क्या, मैंने ये फॉर्मूला लिखाया नहीं है क्या, आपको a माइनस बी निकालना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से -4ab करोगे ना। ये वाली चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जाके देखिए, पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया था शायद, अलजेब्रा की पहली या दूसरी क्लास थी। तो a माइनस बी, अब यहाँ पे देखो a की जगह स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, तो हमने a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, बस इतनी सी तो बात है। देखो अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 5 और 3 8।
और 2 से कटेगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 4 आ गया, तो इसका होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4 का 16। तो मुझे पता चल गया यहाँ तो आएगा 16 माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा, तो हमने घटाया जी, लो जी हमने घटा दिया, तो ये कट जाएगा, माइनस का 2a भी आएगा, और इधर कितना 3 माइनस 5 माइनस का 2, तो माइनस के 2 से माइनस का 2 कट गया। ए बी का मान कितना आ गया 1, ए बी का मान 1 आ गया, तो स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 आएगा और इसका अंडर रूट आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12। 12 का अंडर रूट होता है, अगर मैं 4 को बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो हमारा आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, देखो मैंने कैसे किया, 12 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 3 और ये अंडर रूट, 4 जब बाहर आएगा तो 2 और अंदर बचा हुआ है अंडर रूट 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 2 अंडर रूट 3। यदि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये 12/25 दे रखा है, देखो क्या करेंगे सवाल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको प्लस वाला दे रखा है 4/5, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 12 है, तो ऊपर आएगा 4 तिया 12 3, 5 है वहाँ 25 है तो 3/5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर वही लफड़ा हो गया। चलो जी, फिर वही आपको चीज़ निकालनी है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस करना पड़ेगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो जी निकालते हैं, एक बार हमने जोड़ दिया तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये तो सरल ही है ना यार, मतलब माइनस वाला ही तो आएगा यहाँ पे, प्लस वाला थोड़ी ना आएगा। चलो ये नहीं करना पड़ेगा हमें, मैंने सोचा इतना घटिया सवाल तो कैसे हो सकता है ये। चलो आपको तो यही निकालना है, ठीक है ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 4 3 7/5, तो हमारे जोड़ने पे काम हो गया। अब ये 2 इधर जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 7/10, तो इसका मान आ रहा है 7/10, और आपको निकालना है 3 टाइम्स, मतलब 3 से गुणा करना है। तो जब आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो 7 भी 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/10, और इसका आंसर आ जाएगा 2.1। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा यहाँ माइनस प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस ही आ रहा है, तो ये माइनस वाला सेट हो जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। यदि 9x4, अब आप डायरेक्ट इस चीज़ को पढ़ो मत, आप डायरेक्ट ये देखो कि आपको प्लस वाला दे रखा है, दूसरा वाला क्या आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना है 5। तो प्लस वाला 5 है तो माइनस वाला कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy बराबर, देखो यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 20, तो कितना आएगा 5 और 20 4। अब आपको निकालना क्या है, ये वाली चीज़ निकालनी है, तो आप पहले एलसीएम लेके देखो कि ये है क्या। तो आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा 4 तिया 12, 12xy, 4y से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, और x से डिवाइड करेंगे 3 से 4y स्क्वायर, ये वाली चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं, देखो हमने जोड़ दिया, जोड़ते ही कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5 4 9, और ये 2 है, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो हमें इसका मान तो मिल गया 9/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 9/2, और बटे में कितना आएगा 12xy। अब xy कितना है वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको घटाना पड़ेगा, तो घटाते हैं। देखो हमने ये घटाया, ये और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये प्लस का 4xy बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1। आपको निकालना है 12xy, 12xy के लिए 3 से गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा 3, तो इसका मान आ गया 3।
ठीक है, तो आपका आंसर देखो 3 से ही कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 3/2 आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप देखो इस चीज़ को आप देखो ही मत, आप तो डायरेक्ट यहाँ देखो, यहाँ नज़र मारो। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस वाला दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना है, 19। तो अगर ये 19 है माइनस वाला, तो प्लस वाला कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये कितना आएगा, देखो 19 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 19 से आप भाग कर दो ना इसके अंदर, तो जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा देखो 19 पंजो 95 होता है, 4 बार जाएगा, 19 चौक 76। फिर कितना बचेगा, 93 से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा मेरे ख्याल से 17 बचेगा, 17 फिर एक उतारेंगे, ये 9 बार और जाएगा, 49। ये आ गया हमारे पास में प्लस वाला। अब हमें निकालना क्या है, 2x² प्लस 3y²। बाप रे बाप, इतना घटिया सवाल है ये, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिए। ये सवाल वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। चलो जी देखो, करते हैं जैसा भी होता है, हमसे दिमाग लगता है वैसा लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार तो जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ, यह आ जाएगा x² प्लस y²। भाई जोड़ दिया ना तो ये कट जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 50 और 18 कितना हो जाएगा, 68। तो ये आ गया 68, और ये 2 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 34। यह आ गया x² प्लस y²। अब हम और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, चलो xy भी निकाल लेते हैं। तो xy कितना है, xy देखो घटाना तो पड़ेगा, तो हमने घटाया तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये कट गया, माइनस का 2xy, और इधर कितना आएगा, 19 मतलब 40, 30 आ जाएगा, माइनस का 30, माइनस का 30। तो आप ये बताओ कि xy कितना आ गया, 15। xy हमारे पास आया 15, और x² प्लस y² आपको दे रखा है 34। अगर मैं यहाँ पे 2xy कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 2xy बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो देखो x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने जोड़ा तो ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा, 34 और 30 64। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि x प्लस वाई कितना आएगा, ये 8 का स्क्वायर है तो 8, x प्लस वाई हमारे पास आ गया 8। अब हम और क्या निकाल सकते हैं, अब ये बताओ कि x प्लस वाई जो है वो 8 है और एक्स वाई 15 है, तो मुझे ऐसी दो संख्या बता दो कि जिनको गुणा करें तब तो आए 15 और जिनको जोड़ें तो आए 8। तो आप बोलोगे सर 5 और 3, क्या बोलोगे, 5 और 3। तो 5 और 3 से काम हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो सकती है एक मामला। अगर मैंने इसको 5 ले लिया और मैंने इसको 3 ले लिया सपोजिट, तो हमारा आंसर अलग आएगा। और मैंने इसको 3 ले लिया और इसको 5 ले लिया तो हमारा आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पे सवाल में ऑप्शन तो देने चाहिए यार, या फिर हम x माइनस वाई निकाल के देखिए क्या, x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो x माइनस वाई निकाल लेते हैं, जो भी आंसर आएगा देख लेंगे। अभी x माइनस वाई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो अभी अभी मैंने पिछले सवाल में फॉर्मूला बताया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 एक्स वाई कितना है 15, तो ये आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 60 मतलब 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो आपके पास में x प्लस वाई कितना है 8 है और x माइनस वाई कितना है 2 है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखो 2x बराबर 10, x बराबर आ गया 5, x 5 है तो y कितना आ जाएगा 3। चलो जी ठीक है, अब देखो हम सवाल निकालते हैं। x 5 आ गया, y 3 आ गया, तो x 5 जब यहाँ पे पुट करूँगा तो 25, 25 को 2 से गुणा करूँगा 50, प्लस y कितना आया 3, और 3 यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 3 27, तो ये 27, 50 और 27 कितना हो गया, ये हो जाएगा 77। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर है वो है 77। अगर ऑप्शन होते इस सवाल में तो शायद ये और भी आसान कर देते, लेकिन क्या कर सकते हैं
चलो जो भी हमने पूरा सवाल कर दिया बिल्कुल तरीके से किया है, एकदम तमीज़ से किया है, कहीं पर भी कोई तकलीफ़ नहीं है। जो भी आपको निकालना आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलो अब आगे और कुछ सवाल लेते हैं। अब हमारे पास में जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार के सवाल है। देखो हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में खंड। जैसे हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपको ये दिया जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी आपको बोला जाए कि गुणनखंड करो, तो ये देखो प्लस में है। प्लस से हमें किस में जाना है, गुणा में जाना है। तो गुणनखंड हमें सीधा सीधा पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो हमने गुणा में खंड कर दिए, ये देखो यहाँ पे गुणा है भाई, कोष्टक का मतलब गुणा ही तो होता है। तो गुणा में खंड हो गए, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। अब हमें जो सवाल दे रखा है उसके गुणनखंड करने हैं। तो लो जी देखो, गुणनखंड करने में हम वैसे ही एक्सपर्ट है। तो देखो जी करते हैं। ये देखो x का क्यूब है, मतलब कि 2x का क्यूब, ये y का क्यूब, ये 3 का क्यूब। जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो सारी चीज़ें प्लस की है, तो माइनस वाला तो कोई सीन यहाँ पे पैदा ही नहीं होता। तो ये देखो माइनस का 3 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ माइनस का 3 है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे। दो कौन से, देखो 2x का क्यूब करूँगा तो आएगा 8x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो y का क्यूब है और यहाँ बोला है 3y, तो 3y का जब क्यूब करूँगा तब तो 27y क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पे 27 नहीं है ना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको ऑप्शन से सवालों को धूल चटानी है, वरना आपको फॉर्मूला तो पता है ही, आप आराम से फॉर्मूला लगाते रहो, करते रहो। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है जी, हमें तो बस हमारा काम तो है सिखाना। आपकी जैसी इच्छा है वैसे सीखिए, आप फॉर्मूले से सीखना चाहे तो, ऑप्शन से सीखना चाहे तो, ठीक है। तो देखो जी, अब चलो हम इसको पूरा करके बता देते हैं। आगे आएगा एक्स का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर आगे आता है माइनस का एक्स वाई, तो माइनस 2xy, माइनस का 3y और माइनस का 6x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ऐसे हम 10-15 सवाल करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, आराम से दिल खोल कर बैठिए। दिल ही खोलना है और कुछ नहीं खोलना। देखो ये वाला सवाल देखो, a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब प्लस 27c की क्यूब माइनस 3xyz जो भी है गुणनखंड करने हैं। तो ये देखो a की क्यूब a, और यहाँ 2b की क्यूब करूँगा तो ये आएगा, 3c की क्यूब करूँगा तो ये आएगा, ठीक है। तो a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस 3c, इसमें देखो नहीं है। a की क्यूब b की क्यूब करूँगा तो b की क्यूब आनी चाहिए, यहाँ पे 8 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, डी नहीं है। चलो जी डी नहीं है, और चेक करते हैं। और यहाँ पे देखो, जब मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी तो मुझे दिखा 4c स्क्वायर, लेकिन जब 3c का स्क्वायर करूँगा तब तो 9c स्क्वायर आएगा, 9 आना चाहिए। यहाँ पे 4 कैसे आ गया, यहाँ पे 4 आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लाइट से क्या, ये पेन चमक रहा है ना इसलिए, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे 4c स्क्वायर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। और देखो और क्या नहीं हो सकता, और हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a को जब b से गुणा करूँगा तो माइनस का 2ab आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 6ab आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, माइनस का 2ab, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। चाहे तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो, a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6bc माइनस 3ac। चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर आप जीरो भी करके देख सकते हो। मैंने आपको बताया है सी को जीरो कर दो, सी को जीरो करोगे तो आपके पास में ये बचेगा, और देख लो आप कौन से ऑप्शन में क्या बच रहा है, ठीक है। चलो आगे लेते हैं सवाल। ये वाला सवाल देखो, गुणनखंड करने, इसमें भी कुछ नहीं करना। तो देखो p की क्यूब है तो p आना चाहिए, माइनस 8q की क्यूब है तो माइनस का 2q आना चाहिए, और प्लस का r आना चाहिए। तो p माइनस 2q प्लस r, ये हमारा आंसर हो सकता है। p यहाँ पे माइनस का 2q नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता।
पी माइनस का 2 क्यूब माइनस का आर, लेकिन आर तो प्लस का होना चाहिए नहीं, यहाँ प्लस का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे चेक करते हैं, पी माइनस 2 क्यूब प्लस आर, तो हमें दो ऑप्शन मिले, एक तो ए और डी, इन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। चलो जी आगे चेक करते हैं। आगे देखो क्या आएगा, माइनस का 2 पी क्यू आएगा। तो देखो ये माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 पी क्यू। फिर क्या आएगा, फिर देखो फिर आएगा माइनस का 2 पी क्यू के बाद में ये माइनस का 2 क्यू आर, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2 क्यू आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2 क्यू आर। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी। यहाँ आ रहा है प्लस का 2 क्यू आर, तो ये सही है, माइनस का पी आर एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस देखते ही आपको क्लिक करना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना 5-10 सेकंड का टाइम लग रहा है, बाकी 2 सेकंड का सवाल है, देखते ही क्लिक होने वाला। चलो आगे लेते हैं सवाल। ये देखो इस सवाल में इन्होंने क्या किया है कि फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इन्होंने फैक्टर नहीं इस बार अलग पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। इतनी देर हमसे ऊपर वाला पूछ रहा था, इस बार उल्टा पूछ लिया। तो कोई ना, हमें उल्टा पूछ लिया तो हमें आता है बिल्कुल। तो देखो 2x का जब क्यूब करेंगे तो आएगा 8x क्यूब, ठीक है। 3y का क्यूब करेंगे तो आएगा 27y क्यूब, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे तो प्लस का 64z क्यूब। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर आगे क्या आता है आपको पता है, तो आगे आता है 3xyz माइनस का आता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, माइनस का आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी क्या है, प्लस, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो इन्होंने इधर माइनस दे दिया, इधर माइनस दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये वाला देखो x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब, इसमें सारे प्लस के हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो इधर जो आएंगे शुरुआत में सब प्लस के आएंगे, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया, इसमें माइनस है, माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो हमारा कट गया, दूसरा और चेक करते हैं। देखो यहाँ आएगी एक्स की स्क्वायर, ठीक है, 9y स्क्वायर सब में है, 64z स्क्वायर भी सब में है। हमें चेक करना है यहाँ पे, देखो x को 3y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3xy, माइनस का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस का दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें देखो प्लस का 3xy आना चाहिए, नहीं माइनस का, सॉरी माइनस का, यहाँ पे 12xy दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 3xy आना चाहिए, इनको गुणा करें तो माइनस का 3xy, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखो थोड़ा सा अलग सवाल है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पे, 2xy 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा, इसका क्या आंसर आता था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बनता था, ठीक है। और जो टर्म माइनस होती थी हम उसको माइनस भी कर देते। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 5x का स्क्वायर है, और ये 4y का स्क्वायर है, और ये 3z का स्क्वायर है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें तो कन्फर्म है कि क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4x आएगा, और सॉरी 5x आएगा ना, 5x का स्क्वायर है, 4y का भी स्क्वायर है, और 3z का भी स्क्वायर है। तो ये बनेगा तो इनका होल स्क्वायर, ये तो कन्फर्म है। अब प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा पद माइनस है, एक्स वाई माइनस है और जेड एक्स माइनस है। तो एक्स को माइनस करूँगा तो ये माइनस, एक्स को माइनस करूँगा तो ये माइनस, मतलब एक्स वाले पद को क्या करना है, माइनस। तो आपने कर दिया माइनस का 5x प्लस प्लस। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ये बनेगा इसका, ठीक है। बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, आप चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। ये देखो एक लल्लू सा सवाल है, पता नहीं हमने इसे कितने सारे सवाल कर लिए कल की क्लास में। तो हमने कल की क्लास में ये पढ़ा, क्या पढ़ा, कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर आएगा, 3xyz के बराबर आएगा
कब आएगा? जब इस x और y और z मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, तब ये आएगा। तो हमने थोड़ी सी हल्की सी इस पर नज़र मारी। नज़र वैसे नहीं मारनी है जैसे आप उस पर मारते हैं, नज़र सवाल पे मारनी है। देखो, मारने का मतलब देखना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन सबको जब जोड़ा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कट गया। मतलब इन सबको जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इन सब का जो सम है वो कितना है? 0। अब हमें पूछा है घटक। तो घटक देखो, एक तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा है? यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, गया। और यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर कहीं पर भी क्या होल स्क्वायर नहीं है, ये भी गया। एक ही ऑप्शन बचता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ये एक और सवाल देख लो, मेंस 2014 में आया हुआ है। तो आपसे इसके गुणनखंड पूछे हैं। तो जब भी आपको गुणनखंड दिमाग में नहीं आए कि हम गुणनखंड कैसे करें, तो मैंने आपको बताया कि आप गुणा करके चेक कर लो ना, क्यों फालतू में अपना दिमाग दौड़ा रहे हो। देखो, -4 को +2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 8 है। तो हमारा ये आंसर हो सकता है। +2 को -4 से गुणा करेंगे, माइनस का 8 आएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन -4 को +4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -16, और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हमने इतना तो चेक कर लिया। अब बाकी और चीज़ें चेक कर लेते हैं। देखो, दूसरी चीज़ें चेक करके बताते हैं हम आपको। तो जब मैंने क्या किया, मैंने 2b का उठा लिया। -2b को जब मैं -2b से गुणा करूँगा तो 4b स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जो -2b है वो इस +2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? -4b, -4b आएगा ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है? +4b। इसका मतलब हमारा आंसर ए भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो, -b को -4b से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर +4b स्क्वायर, और ये -4b जब -4 से गुणा होगा तो +4b, और ये दे रखा +4b। तो हमारा आंसर एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे गुणा करके आप चेक कर सकते हो जब आपके दिमाग में नहीं आए कि कैसे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे। या फिर आप जीरो भी करके देख सकते हो, मैंने आपको जीरो का भी बताया है। बाकी हम फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड पर में, तो उससे भी आप कर सकते हो। चलो देखो, गुणनखंड पर में ही पढ़ने वाले हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं ऐसे। देखो जी, मेंस का एक और घटिया सवाल देख लो, मेंस 2018 में आया हुआ है। तो इसको देख के मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि कैसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं। या तो जीरो करके देख लो, या गुणा करके देख लो, या आप कुछ और करके देख लो जो आपकी इच्छा हो रही है। चलो जीरो करके देखते हैं इसमें। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं सी को जीरो कर दूं तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा। सी को जीरो करने पे ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? ये वाला। सी को जीरो करने पे केवल इतनी सी चीज़ बचेगी। अब कौन से ऑप्शन में आ रही है? देखो, बराबर है मतलब यही आएगा। तो सी को जीरो करके चेक करते हैं। सी को जीरो किया तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और ये ए प्लस बी है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, और बी में हम जीरो करते हैं। सी को जीरो करूँगा तो माइनस का ए, सी को जीरो किया तो बी, ये भी कितना आएगा? माइनस का ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अच्छा, ये माइनस आ गया ना यार, अगर ये माइनस नहीं आता तो शायद आंसर हो जाता। चलो अगला करते हैं, c को जीरो करेंगे तो माइनस का ए बी, ये हो सकता है। देखो, माइनस का ए बी आएगा, और यहाँ पे क्या है? b माइनस ए। इसमें c को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी, और ये कितना है? a माइनस बी।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी वैसे ही नहीं है, सी हो सकता है। ये सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखो माइनस का ए बी ऑलरेडी है, और इसमें से जब बी माइनस ए में से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेते ही ये बाहर वाला प्लस का हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, उल्टा हो जाएगा। तो ये आ गया ना ए बी ए माइनस बी, और यही हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी को जीरो करके हमने चेक कर दिया। तो ए से आप चेक करना सीख जाओ, ठीक है। चलो आगे लेते हैं, सवाल करते हैं। ये सवाल देखो CGL प्री में आया हुआ है 7/3/2020 को। तो इसमें वही फॉर्मूला है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे माइनस का 3xyz आता है। फॉर्मूले में क्या आता है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3xyz। यहाँ पे देखो टी 2c है, 2c का जब क्यूब करूँगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे दे रखा है 6। तो ये वाला d तो वैसे ही गलत हो गया। और आता क्या लास्ट में, माइनस का 3xyz। x की जगह कितना है a, b, और y की जगह b है, z की जगह कितना है 2c। तो कितना आएगा, माइनस का 6abc। यह आना चाहिए। और ये हमारे पास में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ये इसमें भी था लेकिन ये गलत हो गया ना, यहाँ पे 6 है ना इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, मैं आपको पहले हल्का सा समझा देता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। बराबर 0 तो रहने दो, इतना ही रहने दो। ये हमने कोई +6 कर लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा कोई बहुपद है, ये हमें कोई फलन दे रखा है। चलो कोई भी व्यंजक है ये, इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करना हमने आपको सिखाया है। देखो फैक्टर कैसे करेंगे, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लो तो कितना आएगा, 6x²। ठीक है। अब 6x² के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने पे माइनस का 5x आ जाए। तो आप ये बताओ कि कैसे आएगा। 6x को जब मैं x से गुणा करूँगा तो 6x² आएगा, और माइनस का 6x ले लो, जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो माइनस का 5x आ जाएगा। बस हो गया हमारा काम। तो देखो x² माइनस 6x प्लस x प्लस 6, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा, x ही कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे, x² माइनस 5x प्लस 6। और यहाँ से हमने गलती कर दी क्या कहीं, चलो गलती कहाँ की है, बिल्कुल सही तो है। यहाँ से x ही तो कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पे x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस का 6, और इधर जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। शायद ये एग्जाम्पल सही से बैठा नहीं है, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो यार, ये एग्जाम्पल ही बेकार सा लिया है क्या, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कोई एग्जाम्पल। x² माइनस 5x प्लस 6, चलो छोड़ो, इससे नहीं हो रहा तो। अरे एक मिनट, हमने क्या गलती कर दी। देखो माइनस के 6x को जब x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x² आएगा ना, माइनस नहीं लेना है भाई, यहाँ पे हमने यही गलती की है। ठीक है, 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x², लेकिन इन्हें जोड़ेंगे तब तो 7x आएगा, 7x। तो ये हमने शायद गलत ले लिया, ये नहीं होगा बिल्कुल। या तो आप 2x 3x लो, 2x और 3x, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा। आप इसको भी माइनस का कर लो और इसको भी माइनस का कर लो, तो भाई गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। ये वाला सही बैठेगा, ये वाला। ठीक है, चलो ये वाला लेते हैं। देखो तो ये है x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6। अब देखो हो जाएगा, ये x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा अंदर, x माइनस 2, और इधर माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। तो ये हो गया x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, और बराबर में है 0। तो अब ये देखो कि हमने टुकड़े कर दिए, किसके टुकड़े किए, हमने x² माइनस 5x प्लस 6, इसके हमने फैक्टर किए, टुकड़े किए। वो टुकड़े क्या थे, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर थे। अब हमें चेक करना होता है कि ये फैक्टर है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, देखो
हमको आपसे सवाल में बोला गया कि आप चेक कीजिए कि जो x-2 है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको जीरो के बराबर रखेंगे। आपने इसको जीरो के बराबर रखा तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 2। x का मान कितना आया, 2। ये जो 2 मान आया ये यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 6 तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि x बराबर 2 पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ गया तो हम ये बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। अगर ये 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। समझ गए बात को भाई, यही तो बोल रहा हूँ, हम 0 के बराबर ही तो रखते हैं इसको। x बराबर 2 पर ये 0 हो जाएगा मतलब गुणनखंड है, और 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। अब इसको चेक करना है तो आप 0 रखो, x बराबर कितना आएगा, 3। और ये 3 यहाँ पे पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब 3 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। सॉरी 3 नहीं, x-3। x बराबर 3 पर अगर ये 0 हो रहा है तो x-3 भी गुणनखंड है। तो अब सिंपल सी बात आप ये समझो कि आपको कोई भी समीकरण दे रखी है या कोई भी व्यंजक दे रखा है f(x), ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम गुणनखंड पर में कोई भी आपको व्यंजक दे रखा है f(x) बराबर कुछ भी आपको दे रखा है, कुछ भी, ठीक है, जहाँ x में व्यंजक है और आपसे बोला गया है कि जो x-a है इसका गुणनखंड है यानी चेक करके बताओ। यदि x-a इसका गुणनखंड है तो क्या होगा, मैंने आपको कहा इसको 0 के बराबर रखो और यहाँ से x का मान कितना आएगा, a। वो x का मान a इसमें पुट करना है तो आपने पुट कर दिया, ये हो जाएगा a। और ये कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो गुणनखंड पर में यही है हमारे पास में, मैं आपको लिखा देता हूँ। यदि x-a f(x) का गुणनखंड है, f(x) का गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो हमारे पास में क्या होगा, तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर a, और वो a इसमें पुट करेंगे f(a), ये कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो अगर गुणनखंड है तो 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड परमेय हो गई। अब मैं सवाल फेंकता हूँ, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर नहीं समझ में आई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सवाल से समझ में आएगी। देखो अगला सवाल करते हैं, आप तो सवाल करो। लो जी भाई, आपके सामने एक खूबसूरत सवाल प्रस्तुत है हमारी तरफ से। यदि x+3 दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। अब सवाल में साफ साफ बोल दिया कि भाई जो x+3 है वो गुणनखंड है, तो मैंने आपको क्या बताया कि गुणनखंड है तो पहले उसको 0 के बराबर पुट करो। यहाँ से x का मान कितना आएगा, -3, -3, और ये -3 उस व्यंजक में पुट कर दो और वो कितना आना चाहिए, 0 भाई, तभी तो गुणनखंड होगा। तो देखो -3 का क्यूब, और ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, CDS 2018 में आया हुआ सवाल है। CDS में आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनाएंगे नेवी में। ठीक है, -3 का क्यूब प्लस 3 x² मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह आपने -3 पुट कर दिया, प्लस में k, और ये गुणनखंड है तो कितना आएगा, ये इसका मान 0 आएगा। बस हो गया, सिंपल है। तो ये हो जाएगा -27 और ये प्लस का 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -12 प्लस का k बराबर 0। ये कट गया, k बराबर कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो CDS 2019 का सवाल है। ये पूछ रहा है कि फैक्टर क्या होंगे, तो देखो करते हैं टुकड़े भाई, और क्या, टुकड़े करने के लिए पैदा हुए हैं, और तो क्या। देखो जी, हमने आपको बताया कि इस प्रकार का जब भी घटिया सवाल आए तो आप c को 0 कर दो। जब भी कुछ दिमाग में नहीं आए, किसी एक वेरिएबल को 0 कर दो। 0 के अलावा और भी कुछ कर सकते हो। देखो 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 a+b बचेगा, ये 0 a b बचेगा, और ये 0। तो ऊपर आपके पास में यही बचेगा ab a+b 0 करने पे। ठीक है, अब ऑप्शन को एक एक 0 करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 किया, c 0 हो गया, और c 0 हो गया, माइनस का ab आएगा, यह आएगा माइनस का ab और a-b। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, a+b आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर D तो गया। इसमें देखो c को 0 करते हैं तो
ये C0, ये C0 क्या आ जाएगा, ए बी और ए प्लस बी। यहाँ पे आएगा ए बी ए प्लस बी। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, हो सकता है, और भी देखते हैं। यहाँ सी को जीरो करेंगे तो C0 माइनस का ए बी ए प्लस बी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे सी को जीरो करेंगे तो ए बी ए प्लस बी, और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन आ गए, एक तो ए और सी। ए और सी में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो भाई अब हम क्या करें, तो कोई बात नहीं, बी को जीरो करके देख लो ना यार, भाई जीरो करने के लिए पैदा हुए हैं। देखो हमने बी को जीरो करके चेक किया, तो बी को जीरो करेंगे तो यहाँ ए प्लस सी बचेगा, और बी को जीरो किया तो यहाँ पे सी ए बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो बचेगा सी ए और ए प्लस सी, ये आएगा। कब, जब हमने बी को जीरो किया। अब इस ऑप्शन में हम बी को जीरो पुट करके देखते हैं। तो हमने बी को जीरो पुट किया तो ये जीरो, और बी को जीरो पुट किया तो ये जीरो। तो माइनस का ए सी, सी प्लस ए, यहाँ माइनस का ए सी आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का ए सी। नहीं तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है भाई, प्लस का ए सी आना चाहिए ना। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कि ये सही है या नहीं, कौन सा कथन सत्य है और असत्य बताते हैं। तो इसमें देखो वही फॉर्मूला लगाना है, वो भी थ्री ए बी सी वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर आता है ए प्लस बी प्लस सी, और कोष्टक में और भी चीज़ें आती है। ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि ये वाला इसका गुणनखंड है या नहीं, तो ये तो गुणनखंड होगा ही भाई। भाई होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसके गुणा में क्या आएगा। देखो इसमें पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 3ABC है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब देखो ए का क्यूब मतलब ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब कि ये गुणनखंड है, मतलब कि ये बात सत्य है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में देखो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पता नहीं, लेकिन इसमें तो यही दे रखा है। तो बी का क्यूब और सी का क्यूब और माइनस एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। तो बी प्लस सी माइनस एक, बी प्लस सी माइनस एक, ये भी सही है, ये भी इसका गुणनखंड है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। ये आपको कम समझ में आया होगा, लगता है मैंने कुछ जल्दी जल्दी समझा दिया। आप इस फॉर्मूले में सेट करके देखना, बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस का 3BC मतलब माइनस का आना चाहिए, प्लस का इसलिए हो गया क्योंकि माइनस का 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है। तो आगे बढ़े अगले सवाल पर, अगर आपकी इजाज़त है तो। चलिए जी, अगला सवाल। ये देखो भाई, एक और घटिया सवाल। पता नहीं ऐसे घटिया सवाल कहाँ से बनाते हैं यार। चलो जेड को जीरो पुट कर दो, और क्या है, और क्या करना है। जेड को जीरो पुट करेंगे तो इसका तो खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जेड गुणा में है। और जेड को जीरो पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ जो भी आएगा। जेड को जीरो पुट किया तो एक्स वाई आएगा, जेड को जीरो पुट किया तो ये एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पे जेड को जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन भी ले लो, तो एक्स वाई आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, वाई, और यहाँ बचेगा माइनस का एक्स, वाई माइनस एक्स। ठीक है। और अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कहाँ पर, आप यही देख लो ना, क्यों फालतू में। देखो इसमें एक्स प्लस वाई है, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। पहले में भी एक्स प्लस वाई है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी। और कहाँ पर है, और तो देखो चलो चेक करते हैं। अब देखो हमने जेड को जीरो पुट किया, तो जेड को जीरो पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जेड को जीरो पुट किया तो ये ख़त्म, माइनस का एक्स माइनस का वाई कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई और एक्स माइनस वाई।
तो प्लस का एक्स वाई एक्स माइनस, ये तो माइनस का आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास में क्या आया, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इन तीनों में से कोई एक होता तो चल जाता। ऑप्शन नंबर डी में देखो, डी में देखो करेंगे तो जेड को जीरो, और यहाँ पर जेड को जीरो, तो माइनस का एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, माइनस का एक्स वाई, ये क्या हो गया, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है क्या भाई। जेड को जीरो पुट किया, माइनस का, एक मिनट प्लस का आना चाहिए ना, ये तो कहीं गलती कर दी क्या हमने भाई, क्या किया है। जेड को जीरो पुट किया तो ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, और ये एक्स माइनस वाई है, ये रहा, ये प्लस के इसलिए कट गए सारे के सारे। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जेड को जीरो पुट किया तो जेड जीरो माइनस का एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, ये कैसे हो सकता है माइनस का एक्स वाई। नहीं नहीं नहीं, सवाल में शायद थोड़ी सी गलती है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आप x माइनस वाई कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, x माइनस वाई। जब आप x माइनस वाई करोगे, ये लो आपने x माइनस वाई कर लिया, ठीक है। तो अब ये सही बैठेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई और x माइनस वाई, तो ये आ गया माइनस का एक्स वाई एक्स माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। बाकी हमने कोई गलती कर दी है तो आप चेक कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो भी गई है तो आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो एक और आ गया घटिया सवाल, पता नहीं कहाँ से आने, कितने एक सवाल है यार। चलो इसमें सी को जीरो पुट कर दो, सी को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर चार और बी स्क्वायर, और इधर आएगा प्लस बी की पावर चार, और हमने सी को जीरो पुट किया है ना, तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा, ये माइनस कर लो यहाँ पे, माइनस का ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब इतना तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा। सी को जीरो पुट करते ही ऑप्शन नंबर ए तो जीरो हो गया, तो हमारा ये तो आंसर नहीं है। और देखो कहाँ पे हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस वाला आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। अब इन दो में चेक करने हैं, बी और सी में। तो हमने सी को जीरो पुट किया तो इसका खेल ख़त्म, और हमने सी को जीरो पुट किया तो ये खेल ख़त्म। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो क्या आ रहा है, ये माइनस आ गया, इस माइनस के कारण ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। आगे लेते हैं सवाल। मज़ा आ रहा है सबको, आज हम लंबी क्लास रख रहे हैं, मतलब कि मज़ा आना चाहिए, फैक्टर्स का सोपड़ा साफ कर देंगे आज। ये देखो भाई सवाल आ गया, गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड चेक करो। तो गुणनखंड चेक करना अभी हमें आपके फैक्टर थ्योरम से सीखा था, कैसे चेक करते हैं। जैसे कि मुझे चेक करना है कि जो x माइनस वन है वो गुणनखंड है या नहीं, तो सबसे पहले जीरो के बराबर पुट करेंगे, यहाँ से x का मान आएगा वन, ये वाला वन हम उसमें पुट करेंगे, तो x की पावर 31, तो मतलब 1 की पावर 31 माइनस 1 की पावर 24 और माइनस 1 की पावर 21 प्लस वन। अगर ये जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो देखो एक एक से ये कट गया और ये कट गया, जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो x माइनस वन है वो गुणनखंड है। और दूसरा कौन सा, x प्लस वन, तो x प्लस वन भी चेक कर लो कितना आएगा, जीरो पुट करेंगे तो x बराबर माइनस वन, तो माइनस 1 की पावर है 31 माइनस माइनस 1 की पावर 24 माइनस माइनस 1 की पावर है 21 प्लस वन, ठीक है। तो अब यहाँ से आप दिमाग लगाओ कि माइनस 1 की पावर है विषम संख्या, तो आएगा माइनस का 1, माइनस ये वाला माइनस 1 की पावर है सम संख्या, तो आएगा प्लस का 1।
माइनस, और माइनस एक की पावर है विषम संख्या, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो ये भी सारे कट जाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो x+1 है ये भी गुणनखंड है। तो बोथ आर गुणनखंड, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों ही क्या है, गुणनखंड है। यदि x-3 बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान बताओ। तो देखो जी, k का मान बताते हैं। x-3 क्या है, गुणनखंड है। तो हम सबसे पहले x-3 को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से x का मान आएगा 3, ये वाला 3 उस बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड होने पर 0 आएगा। तो पुट कर दो, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस kx, तो ये हो जाएगा 3k प्लस का 6 बराबर, गुणनखंड है तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ये 15 इधर आके माइनस का 15, और 3 से कटेगा -5, तो k का मान कितना आ गया, -5 आ गया जी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। यदि x² -1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो कौन सा सही है? CDS में आया हुआ है 2020 में, CDS के पहले पेपर में आया हुआ है। तो देखो इतने, मतलब कि आप देख सकते हो कहाँ कहाँ ये सवाल आते हैं। तो देखो जी, x² -1 गुणनखंड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² -1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, और x² -1 है तो यहाँ से a² - b² से क्या आ जाएगा, x+1 और x-1 बराबर 0। जब x+1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा -1, और इसको जब पुट करेंगे तो x का मान कितना आएगा, +1। अब हम बहुपद में पुट करके देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। देखो जी, हम -1 पुट करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा a, x की घात 4 है मतलब -1 की घात 4, फिर आएगा प्लस का b, लेकिन -1 की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b, प्लस c x² 1, और ये माइनस का d, प्लस का e बराबर में 0। अब ये माइनस वालों को आप इधर ले जाओ तो आएगा a + c प्लस e बराबर b + d। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, A, C, E बराबर B + D। तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी x बराबर 1 की, x बराबर -1 से ही काम हो गया। यदि x³ + 2x² - ax - b x² -1 से पूर्णतः विभाज्य है तो a और b का मान ज्ञात करें। तो देखो, पूर्णतः विभाज्य कब होता है, जब इसके गुणनखंड हो। जैसे अभी मैंने पिछले क्लासों में बात की थी, मतलब थोड़ी देर पहले बात की है हमने, कि जब गुणनखंड है तो ये पूर्णतः विभाज्य होगा। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए 10 है, 10 के गुणनखंड हो गए 5 × 2, तो ये 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होने का मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो x² -1 क्या है, गुणनखंड है। अगर x² -1 गुणनखंड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। भाई 0 के बराबर ही पुट करेंगे तो एक तो x का मान आएगा -1 और दूसरा x का मान आएगा +1, ये दो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले -1 पुट करते हैं। चलो एक ये प्लस वाला पुट कर लो सबसे पहले, ठीक है, जो आपकी इच्छा है वही पुट कर लो। तो हमने 1 पुट किया इस बहुपद के अंदर, तो आएगा a³ मतलब 1 प्लस 2x² 2 माइनस का a माइनस का b, और ये कितना आ जाएगा, 0। भाई गुणनखंड है तो ये 0 आएगा। तो ये कितना आ गया, 3, ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, a + b। तो जो a + b है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, आप जब -1 पुट करोगे तो a - b भी आ जाएगा, और a - b से फिर 2 समीकरण आ जाएगी। वैसे निकाल सकते हो, लेकिन वैसे आपको नहीं निकालना। सबसे पहले एक नज़र आप ऑप्शन पे मार लो कि कौन से ऑप्शन में a + b 3 है। तो देखो 2 और -1 को जोड़ूंगा तो 1 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 1 और -2 को जोड़ूंगा तो -1 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 2 और 2 को जोड़ूंगा तो 4 आएगा, ये भी नहीं है। 1 और 2 को जोड़ूंगा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऐसे आपको अधूरा सवाल करते ही आंसर पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
यहाँ पे कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं चल रहा कि आप पूरे करोगे। चलो आगे लेते हैं नए सवाल। यदि 3x³ प्लस 6x² प्लस 8x x प्लस 3 से संपूर्ण विभाज्य है तो k का मान ज्ञात करें। अगर संपूर्ण विभाज्य है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो x प्लस 3 है इसका फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होगा तो हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। मतलब कि -3 पर ये जो बहुपद है ये क्या हो जाएगा, 0। तो -3 पुट कर दो। देखो जी 3 -3 का हो जाएगा क्यूब, प्लस का 6 -3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का 8 और ये -3 प्लस का k बराबर 0। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -3। तो ये कितना हो जाएगा, -27, 3 से गुणा करेंगे -81, और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 9 छिंगाड़ी 54, माइनस का 8 दिया 24, प्लस का k बराबर में है 0। k का मान निकालना है। तो देखो -81 और माइनस का, चलो इसमें से घटा लो, 54 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा देखो 50, 30 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 30, और माइनस की 81 में से 30 जाएगी तो कितना आएगा, -51। तो k बराबर कितना आ जाएगा, +51। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यदि समीकरण x² प्लस के गुणनखंड x-2 तथा x+3 है तो आप ये मान निकालो। चलो निकालते हैं। देखो x-2 गुणनखंड है, x-2 अगर गुणनखंड है तो x बराबर आएगा 2, और 2 पर वो समीकरण क्या हो जाएगी, 0। तो रखते हैं, देखो x², 2 का स्क्वायर करूँगा आएगा 4, प्लस k1x, तो x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k1 प्लस k2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k1 प्लस k2 बराबर कितना आएगा, -4। मतलब कि k1 को मुझे डबल करना है और उसको k2 में जोड़ना है। तो अब आप डायरेक्ट ऑप्शन पे नज़र मारो, देखो क्या है, k1 को डबल करना है। तो मैंने 6 दूनी 12, 12 में इसको जोड़ा तो कितना आएगा, 11। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये देखो इसको डबल करेंगे तो 2, 2 में जब -6 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और -4 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। इसको डबल करेंगे, 2 और 6 8, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको डबल करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। CGL में आया हुआ सवाल है जिसको हमने 2 मिनट में धूल चटा दी। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर आपको तमीज़ से सवाल करना है तो देखो x+3 भी दिया हुआ है, x+3 से एक समीकरण और आएगी तो आप आसानी से मान निकाल सकते हो। ये देखो भाई CGL मेंस का सवाल है 2018 का। देखो मेंस के सवाल को भी आप ऐसे नचाओगे अंगुलों पे। fx बराबर ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि x-3 गुणनखंड है। अगर x-3 गुणनखंड है तो आप ये देखो कि जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3। मतलब कि 3 पे ये क्या हो जाएगा, 0। x की जगह 3 रखना है तो रख दो भाई। देखो 3 - 2, और ये अंदर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस px, तो 3p + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गुणनखंड है तो भाई 0 आएगा। तो ये 3 - 2 ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, उधर जाके -13, तो p बराबर कितना आ जाएगा, -13/3। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल आते हैं मेंस में, इतने हार्ड सवाल आते हैं, देख लिया आपने, -13/3। यदि x+3 का गुणनखंड है तो आप बताओ k का मान। CDS फर्स्ट 2018 में ये सवाल तो शायद हम कर चुके हैं। चलो दोबारा से कर लेते हैं, कर भी लिया है तो। अगर ये गुणनखंड है तो आपको 0 के बराबर पुट करना है, x का मान निकालना है और वो मान बहुपद में पुट करना है। तो -3 का क्यूब करेंगे तो -27, और -x² ये प्लस का 27 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, -12 प्लस का k। ये सवाल तो हम कर चुके हैं ना यार, k का मान आया था 12, ऑप्शन नंबर बी, CDS फर्स्ट 2018 में। पता नहीं क्या कर रहे हैं टाइपर, एक सवाल को रिपीट कर देते हैं। यदि x+2 और x-1
गुणनखंड है तो m और n का मान बताओ। चलो जी बताते हैं। लो देखो, यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे 23 लिखा हुआ है। कितना है? 23। ठीक है, एक दो सवाल आप खुद भी कर लिया करो यार वीडियो को पॉज करके। चलो देखो, x बराबर, ये देखो बड़ी, थोड़ा कैलकुलेशन में ये थोड़ा सा घटिया होगा, ये कैलकुलेशन में आसान होगा तो इसको रख लेते हैं ना। x-1 गुणनखंड है तो आप 0 के बराबर पुट करो, x का मान आ गया 1। ये 1 उस बहुपद में पुट कर दो तो x का क्यूब है, मतलब 1 का क्यूब आएगा 1, एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस m प्लस n बराबर कितना आएगा? 0। भाई बहुपद है तो 0 आएगा। ये कितना हो गया? m प्लस n बराबर -11। तो आप ये चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में m प्लस n -11 है। तो देखो जी, 5 और -3 प्लस का 2 हो जाएगा, ये तो हमारा आंसर नहीं है। 17 और -8 कितना हो जाएगा? 9, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 23 और -19 4, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 7 -18 -11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो क्या करेंगे? अगर भाई 2 ऑप्शन मैच हो गए तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है ना, ये x+2, x बराबर -2 पुट करके देख लेंगे फिर, तभी तो दिया है। तो ये तरीका, बस मुझे नहीं लगता कि 2 ऑप्शन किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे। बाई चांस मिल भी जाए, कोई घटिया पेपर बना है तो आपके पास में दूसरा तरीका है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं, बस एक दो सवाल और करने वाले हैं, आज की क्लास ख़त्म करेंगे। यदि x माइनस पी दोनों गुणनखंड का बहुपद है तो p का मान ज्ञात करो। तो देखो, हमने अभी आपको बताया कि भाई गुणनखंड है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 0 के बराबर पुट करना है और x का मान निकालना है। तो x बराबर आएगा p। ये जो x का मान आया आप बहुपद में पुट कर दो। क्या कर दो? बहुपद में। तो आपने पहले बहुपद में पुट किया तो कितना हो जाएगा? 3p² और ये हो जाएगा प्लस ax आ रहा है क्या ये? तो ये कितना हो जाएगा? AP। लो जी, AP हो गया प्लस b बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और 0 के बराबर ये आएगा, दूसरा वाला p पुट करेंगे तो ये आएगा 3p² प्लस cx है तो कितना हो जाएगा? CP प्लस d। ये भी 0 के बराबर आएगा भाई, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो ये आपस में भी बराबर आएंगे। तो देखो, अब इनको बराबर करेंगे तो 3p² से 3p² कट जाएगा और p का मान निकालना है तो ये हो जाएगा AP और इस माइनस CP को इधर ले आओ, माइनस का CP बराबर D और ये b इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का b, d माइनस b। ठीक है, अब यहाँ से आप p कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस सी और ये हो गया d माइनस बी। a माइनस सी को नीचे पुट कर दो, d माइनस बी बटे a माइनस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो जी, लो जी, एक और सवाल आ गया m+n पर, और ये सवाल आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल होगा और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हमने फैक्टर्स लगभग सारा पढ़ लिया है, फैक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और हमने आज की क्लास में ये भी जाना फैक्टर थ्योरम। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो, x-2 x-1 है तो x-1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 4 7 7 m+2n, तो ये आ जाएगा 7 प्लस m+2n बराबर 0। भाई x बराबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो m+2n कितना आ रहा है आप ये देख लो, m+2n आएगा -7। तो n को डबल करके जोड़ना है, n को डबल करके जोड़ेंगे भाई -7 आएगा क्या? चलो जी जोड़ते हैं। देखो, 47 को डबल करेंगे, n को डबल करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 दूनी 14, 94 और 27 को जोड़ेंगे तो ये -7 थोड़ी ना आएगा, मतलब कि ये बिल्कुल गलत है। इसमें देख लो, 37 को डबल करो कितना हो जाएगा? 74। 74 में 27 जोड़ेंगे तो ये तो बढ़ने वाला है, -7 तो नहीं आएगा, ये भी गया। और इसमें देख लो, 37 को डबल करेंगे तो 74 और 17 जोड़ेंगे तो फिर ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। -27 को डबल करेंगे -54 और 47 को 47 जोड़ेंगे तो -7।
मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी रखने वाले हैं और कल की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम का सोपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आना नहीं भूलिएगा, कल की क्लास में आना आप बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और साथ में उसको भी लेके आइए, दिखाइए देखो यहाँ इतनी अच्छी क्लास है, इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है। एक ही मतलब आपको बिल्कुल कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने हमारा चैनल पकड़ लिया तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, 1 घंटे और 50 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है, तो चलो बाय बाय। बाय।